हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। तो मैंने एक फाइल पहले से क्रिएट कर रखी है, टाइटल मैंने स्विच दे दिया है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्विच केस क्या होता है फ्रेंड्स? हमें क्या होता था कि जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आती थी, जैसे मान लो 1 हो तो ये प्रिंट हो, 2 हो तो ये हो, 3 हो तो ये हो। इस केस में हमें इफ एल्स ऐसे लगाना पड़ता था, कुछ इस तरीके से। कंडीशन यहाँ पहले ही, फिर यहाँ पे दोबारा इफ लगाना पड़ता था। इफ के साथ कंडीशन और एल्स होती थी। सिमिलरली इस तरीके से चलना पड़ता था, लाइन बाय लाइन। पहले इफ, सॉरी एल्स इफ होता था, ये गलती लिखा गया मेरे से। तो पहले इस तरीके से होती थी इफ, फिर इफ एल्स, फिर कंडीशन, और फिर तीसरी इफ एल्स। नंबर ऑफ स्टेटमेंट के लिए हमें नंबर ऑफ इफ एल्स लगाना पड़ रहा था। तो इसी के रिप्लेसमेंट में हमारे पास स्विच केस आई। तो स्विच केस क्या होता है वो हम दिखाते हैं आपको। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, अभी नीचे रख लूंगा ताकि आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे सकूं। मैं सिंपल लिखता हूँ स्विच। देखो यहाँ पे की और वैल्यूज, और साथ में ब्रेक। तो देखते हैं, थोड़ा सा एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी लेट कर लेते हैं। लेट की ले लेते हैं कोई भी। की इज इक्वल टू 5 या 3। अब हम क्या चाहते हैं कि जब इस की वैल्यू 1 हो तो हम यहाँ पे 1 देंगे। कंडीशंस 1 हो तो ये हो, इस तरीके से 2 3 के लिए लेंगे। जस्ट इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको कॉपी पेस्ट कर देना है केसेस को। 4 टाइम में कर लेता हूँ क्योंकि मैं 4 से करूँगा डील। अब मैंने कर दिया केस 1 हो तो यहाँ, और केस 2 दे दिया इसको। मैं इसको केस 3 दे देता हूँ। सिमिलरली केस 4 दे देता हूँ। अब मैं सभी का केसेस डिफाइन करता हूँ। क्या हो, जब केस 1 हो तो हमारे पास आना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हेडिंग टैग। हेडिंग को क्लोज भी कर देते हैं हम H3। अंदर हम लिख देते हैं केस। जैसे ये फर्स्ट केस है, केस 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे केस 1। सिमिलरली केस 2 के लिए भी हम डिटो सेम सबके लिए कर देंगे। तो अब देखो क्या होगा असल में। अब स्विच केस क्या करती है फ्रेंड, जैसे रन होगी तो इस की को चेक करेगी की कितनी है। जैसे की वैल्यू 3 है तो ये क्या करेगी, 1 2 3 देखेगी कहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 3 होगी तो इस चीज को प्रिंट करेगी। रन करके देखते हैं अब, तो हम पता लग जाएगा आउटपुट। मैंने सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो फ्रेंड्स क्या आता है, केस 3। यानी यहाँ आ गई सीधा यहाँ पे। पहले हमें क्या था, की वैल्यू 1 होती तो हमें कुछ और काम करना था, जैसे ये काम है केस 1। देखो ये आ जाएगा 1। 2 के लिए अगर करें, की वैल्यू जस्ट चेंज करेंगे। 2 के लिए सीधा 2 चल रहा है। 3 के लिए वो 3 चल जाएगा। 4 के लिए 4 चलेगा। 4 के लिए क्या चल रहा है, 4। इस तरीके से अगर 4 के अलावा 5 आ गया, 5 के लिए क्या चलेगा, ये डिफॉल्ट। क्योंकि अब इसे केस नहीं मिल रहा है, जो यहाँ की है उस की कोई केस होनी चाहिए यहाँ पे। इस तरह से अगर इसे स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग भी लेगा। जैसे मान लो हम इसे स्ट्रिंग दे देते हैं 5। 5 को हम स्ट्रिंग बना देते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए इसे बना रहा हूँ। हमें यहाँ कहीं स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं केस 3 को 5 में कन्वर्ट करता हूँ और स्ट्रिंग बना देता हूँ इसको, आपको क्लैरिटी हो जाए। तो रिफ्रेश करता हूँ, देखना ये क्या आएगा, केस 3। क्योंकि इसका स्ट्रिंग मिल रहा है, जो यहाँ होगा उसी टाइप के केस बनेंगे अलग अलग। थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ मैं वहीं ओरिजिनल। अगर यही काम है इफ एल्स में कराना होता कि हर की वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन चले, हमें क्या करना पड़ता, एक इफ लगाना पड़ता। यहाँ देखते अगर इफ जो वैल्यू होती वो 1 के बराबर है तो ये कंडीशन चलो, फिर यहाँ कंडीशन देते 2 है तो यहाँ चलो। कुछ इस तरीके से करना था ना, दिखाता हूँ करके आपको। कंडीशन इफ इज इक्वल टू 1 देन ये चले। सिमिलरली की इज इक्वल टू 2 यहाँ पे होता, ए ब्लॉक चले। इस तरीके से अलग अलग मतलब कंडीशन लेनी पड़ती। लेकिन हमारा स्विच केस ने क्या किया, हमें इन कंडीशनों से छुटकारा दिया। हम सिर्फ एक कंडीशन, कुछ नहीं, सिर्फ केसेस हमने डिफाइन कर दिए। अब फ्रेंड्स इसमें एक और चीज देखनी चाहिए, ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट किस काम आती है, पहले आप डिफॉल्ट को समझ लें कि अगर जो केस यहाँ डिफाइंड है उनमें से कुछ आएगा
तो केस प्रॉपर जैसे 1 आने पर ये चल रहा था, 2 आने पर ये चल रहा था, 3 आने पर ये चल रहा था, 4 आने पर ये चल रहा था और 5 आने पर ये। तो ये सिर्फ 5 आने पर नहीं, अब 4 तक केस हमने डिफाइंड किया है। तो 4 के अलावा कुछ भी आएगा तो ये डिफ़ॉल्ट चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 51 दे देते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, केस डिफ़ॉल्ट। ये तो होगा स्विच केस का, केसेस का क्या सीन है। अब इसमें एक और चीज़ है, ब्रेक। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ब्रेक ना दूँ तो क्या होगा? अब देखते हैं ब्रेक हटाकर, सारे ब्रेक हटा देते हैं। अब देखो क्या हो रहा है। केस 3 को रन करता हूँ, ठीक है? मतलब कि वो स्टार्टिंग तो यहाँ से कर रहा है और इसे जैसे ही केस मिल रहा है उसके आगे कुछ भी चेक नहीं कर रहा है, वो सारे केस को ही प्रिंट करा रहा है। एंड 3 मिल गया तो इसे भी करा दिया, उसका अगला भी करा दिया और डिफ़ॉल्ट को भी करा दिया। अगर मान लो 3 पे नहीं है, हम नहीं लगाते हैं ब्रेक और यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। अब क्या होगा ये भी देख लेते हैं, 4 पे ब्रेक है और सेम केस कॉल करें 3 को। तो मैंने रिफ्रेश किया तो केस 3 चला, केस 4 चला और ब्रेक कर दिया इसने। यानी ब्रेक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस से बाहर जाने के लिए, कि हाँ, इसके आगे कुछ प्रिंट नहीं करना, हम ऐसा बता रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट मशीन को। तो ये स्विच केस का में ब्रेक का जो वैल्यू है वो है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। ये सिर्फ इसी पर काम करता है, ब्रेक और स्विच। ये कहीं भी केस हो फ्रेंड्स, कोई भी केस हो, जैसे टू लिया हमने तो ये एंटर टू से किया और जब ब्रेक मिलेगा तभी ये बाहर आएगा। एंट्री पॉइंट का इसका पता है, एग्जिट पॉइंट वो है जहाँ पर ब्रेक मिले। तो ये स्विच केस था, इसे अलग अलग चीज़ों में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आगे कैलकुलेटर बनाएंगे तो उसमें ये यूज़ होगा जब सिंपल कैलकुलेटर करेंगे, क्योंकि उसमें प्लस माइनस का केस होगा इस तरीके से। और आप ट्राई कीजिएगा कि कैलकुलेटर बना लें, और जो बना ले मुझे कमेंट करके ज़रूर बता के दें उन्होंने बना लिया है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंपल कैलकुलेटर बनवाऊंगा आपसे, आपको दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेटर बनता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि रोज़ मैं जावास्क्रिप्ट की नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ जिसमें आपको कोर कंसेप्ट बताया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।